अच्छा, तो ये इस टेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, इस हेलोजिनेशन के हवाले से मैं बात कर रहा था कि इस हेलोजिनेशन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट करने के लिए कि आया किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। ब्रोमीन का जो लिक्विड है ये रेड ब्राउन कलर का है, ब्राउन या रेड कलर का है। इसके अंदर अगर किसी नामालूम लिक्विड में आप जानना चाहते हैं कि ज्यादा डबल बॉन्ड है या नहीं, यानी अनसेचुरेशन है या नहीं है, आप उसके अंदर ब्रोमीन डाल दो। दो ऑप्शन है। अगर कलर चेंज हो गया तो समझ लेना कि वहां पर डबल बॉन्ड था, यानी अनसेचुरेशन था। और अगर आपने ब्रोमीन उसके अंदर ऐड कर दिया, कलर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन कलर, तो इसका मतलब है कि वहां पर अनसेचुरेशन नहीं है, नो डबल बॉन्ड। तो ये टेस्ट जो ब्रोमीन का है, जिसमें ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन डालते हैं, ये हम इससे और काम भी ले सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आया किसी चीज में डबल बॉन्ड है या नहीं है। ब्रोमीन का कलर उस वक्त तक रेड रहता है जब तक ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ मिला हुआ होता है। जब ब्रोमीन किसी डबल बॉन्ड पे जाकर अटैच, अपने आप को अटैच कर लेता है, विसिनल डाई हैलाइड बन जाता है, फिर इसका कलर गायब हो जाता है। ओजोनोलाइसिस, ओजोन की मदद से, ओजोन की मदद से अल्कीन का तोड़ देना। अब ये तोड़ देना, ठीक है, लाइस का मतलब क्या, तोड़ देना। ओजोन का मतलब है O3। O3 की मदद से हम अपनी अल्कीन को तोड़ देते हैं। वो कैसे तोड़ देते हैं, तो जो चीज बन जाता है उस पर जरा गौर करें। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है, इथीन है। इसको हमने रिएक्ट करना है ओजोन के साथ। सबसे पहले क्या चीज बनेगा, CH एक ऑक्सीजन यहां पर इसके साथ अटैच हो जाएगा, दो बाकी दो ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएंगे, तो कुछ समथिंग लाइक दिस इस तरह बन जाएगा। ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच बहरहाल जो बॉन्ड था वो अब नहीं रहा। इसको कहते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड बोलते हैं। ये जो ओजोनाइड है, ये बिल्कुल अब बीच में इस तरह से टूट जाएगा कि इसे एसिटल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड बनेगा। C डबल बॉन्ड O, इसके इस तरफ भी हाइड्रोजन आएगा, इस तरफ भी हाइड्रोजन आएगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। इस तरह का एक और भी बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। दो दाने, दो अदद फॉर्मल डिहाइड बन जाएंगे। दोनों फॉर्मल डिहाइड में देखो एक एक कार्बन है ना, इस फॉर्मल डिहाइड में भी एक कार्बन है और इस फॉर्मल डिहाइड में भी एक कार्बन है। तो ये कहां से है, ये एक CH2 एक फॉर्मल डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, दूसरा CH2 दूसरे फॉर्मल डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। फॉर्मल डिहाइड एसिटल डिहाइड का एक वो है, एल्डिहाइड का खानदान का एक पहला ग्रुप है एल्डिहाइड का। ठीक है। सो दिस इज ओजोनोलाइसिस। लास्ट वन इज पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन क्या है, इसमें एक, बहुत सारे इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत सारे का मतलब मैं इधर एन लिख लेता हूं, इनको हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बनेगा, CH2 ऐसा एन लिख लेते हैं, एन। यानी बहुत सारे CH2 आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे CH2 आपस में मिले हुए हैं। दिस इज कॉल्ड पोलीथीन, इसको बोलते हैं पोलीथीन। और ये पोलीथीन हमारे किस काम का है, इससे हम प्लास्टिक बनाते हैं। ठीक है, बहुत मशहूर प्लास्टिक से बनाते हैं। चले, ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, जरा आप लोग एक छोटा सा नजर इस पे रख ले। आप लोगों ने जो रिएक्शंस देख लिए वो क्या क्या था। हाइड्रोजनेशन से आपने स्टार्ट किया था, जिसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया, दो हाइड्रोजन आपने डबल बॉन्ड पर ऐड कर लिए, हाइड्रोजन करने से अल्केन बना था।
फिर आपने क्या ऐड किया, फिर आपने हाइड्रो हेलोजिनेशन HX को आपने ऐड कर दिया, वहां से आपको अल्काइल हैलाइड बना था। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बना था। फिर आपने क्या किया, मार्कोनिकॉफ रूल आपने देख लिया कि भाई HX में से X कहाँ जाएगा, उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम है। तीसरा रिएक्शन हाइड्रेशन, जिसमें आपने पानी ऐड किया था। पानी ऐड करोगे तो अल्कोहल बनेगा। हाइड्रोजन ऐड किया, अल्केन बना। HX ऐड किया, अल्काइल हैलाइड बना। पानी ऐड करोगे तो अल्कोहल बनेगा। यानी तीन चीजें हम लोगों ने सीख लिया, जो बनाना, अल्केन बनाना हमने सीख लिया, अल्काइल हैलाइड बनाना हमने सीख लिया, अल्कोहल बनाना हमने सीख लिया। ये हाइड्रेशन था। हाइड्रेशन डायरेक्ट नहीं जाता था, हाइड्रेशन H2SO4 की मदद से ऐड हो रहा था। फिर हम फोर्थ पे गए, हमने हेलोजिनेशन एक्स एक्स ब्रोमीन या क्लोरीन हमने ऐड किया था। वहां से हमें विसिनल डाई हेलाइड मिला था, यानी दो साथ साथ पड़े हुए कार्बन पर जब हेलोजन ऐड हो जाए विसिनल डाई हेलाइड, ये बना था। साथ साथ इसको हम लोगों ने टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया था कि आया किसी चीज के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। और फिफ्थ पे जाकर हमने ओजोन की मदद से अल्कीन को तोड़ दिया था, ब्रेकअप किया था। उसके ब्रेकअप से हमें एल्डिहाइड मिला, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से। तो यहाँ पर इसके रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन में हमने प्लास्टिक बना लिया। ठीक है, बहुत सारे एथीन यूथीन कंबाइन करके हमने प्लास्टिक बना लिया। ठीक है, पॉलीथीन के नाम से। ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड बॉन्ड और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं? अगर आपका बॉन्ड एक कार्बन और सिर्फ दो कार्बन के बीच तकसीम है और कहीं पे नहीं जा रहा है, सपोज ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, सिर्फ दो कार्बन के बीच ये है। ये पाई बॉन्ड ना तो इस तरफ आ सकता है और ना ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ सकता, कुछ है ही नहीं। तो ये जो पाई बॉन्ड है, जो सिर्फ दो न्यूक्लियस के दरमियान, सिर्फ दो एटमों के दरमियान फंसा हुआ है, अपने आप को यहां वहां रिमूव नहीं कर सकते, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाम है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये लोकलाइज्ड बॉन्ड और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बाद में रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है। तो अब आप हैरान होंगे कि तो फिर डीलोकलाइज का बॉन्ड क्या होगा, तो ये जरा देखो। डीलोकलाइज में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखो, इसमें जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ आ सकता है, इधर आ सकता है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये सीसी तो सिंगल बॉन्ड है, ये सीसी सिंगल बॉन्ड है, फिर अब ये वाला क्या हो जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर कोई डबल बॉन्ड अपनी जगह से हिल सकते हैं, किसी फैल सकता है, कंपाउंड में किसी दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान अपने आप को ला सकता है, तब ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहा जाता है कि ये जो तरीकाकार है, ये जो डीलोकलाइजेशन है, ये स्टेबिलिटी लाता है। ये क्या लाता है? ये स्टेबिलिटी लाता है। जिस कंपाउंड के अंदर अक्सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर ये जो है, ये स्टेबिलिटी लाने के लिए कंपाउंड के अंदर ये डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है। अच्छा, और आप लोगों को आज भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दी कि तो पाई बॉन्ड तो ना वो किसी को मिल रहा था। तो बहरहाल वहां पर तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अब स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उस पर हम लोग बहुत ज्यादा डीलोकलाइज करेंगे कि एक पाई बॉन्ड को हम लोग दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल एटम्स, दिस अकर इन कंजुगेटिव सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम में आपको बताऊंगा भी, नेक्स्ट पेज पर कंजुगेटेड सिस्टम भी आ रहा है। यानी ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये कंजुगेटेड सिस्टम में है। डीलोकलाइजेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू बी प्लेनर। जो डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, वो प्लेनर होते हैं। मतलब उसके सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, या एक्स एक्स में होते हैं या वाई वाई में होते हैं, एक ही प्लेन को बोलते हैं प्लेनर। ऐसा नहीं है कि एक पेन है, एक उसके एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस पर है। ठीक है, सब के सब एक ही प्लेन में होंगे। अब दूसरा क्या, स्टेरिक इफेक्ट।
ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक कार्बन है उसके आसपास, सपोज कर लीजिए ये एक CH3 ग्रुप है, ये दूसरा CH3 ग्रुप है, ये तीसरा CH3 ग्रुप है, ये चौथा CH3 ग्रुप है, तो ये बहुत ज्यादा रशकश यहाँ पर है, बल्कि है। ये बल की वजह से इस पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आसपास बहुत रशकश है, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो दिस रिपल्जन इज कॉल्ड एज स्टेरिक इफेक्ट। अगर आपको किताब में कहीं पर कोई लफ्ज ये स्टेरिक, STEARIC या STERIC, ये अगर आपको नजर आए तो समझ लेना कि एक कार्बन पर या किसी दूसरे एटम पर आसपास रश लगा हुआ है, बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, उस ग्रुप्स की वजह से उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। अब देखो ये भी एक कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन के एटम छोटे छोटे हैं, ये इतना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट काज नहीं कर सकता है, नो स्टेरिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन के आसपास CH3 बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो ये जो है ना यहाँ पर क्या करेगा, स्टेरिक इफेक्ट कॉज करेगा। ये आपकी बुक में कुछ कंसेप्ट लिखे हुए, वो मैं आपको बता रहे जा रहा हूं। अब दूसरा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बॉन्ड है CH3CH2 और यहाँ पर कोई कोई हेलोजन अटैच है जिस पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होता क्या है कि हेलोजन क्या करेगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो भी आपको बॉन्ड नजर आ जाए, बॉन्ड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हेलोजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर एक्स पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और CH2 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड बना पोलर। ये इफेक्ट जो है ये यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, ये इफेक्ट पीछे का जो CH3 है, हो सकता है ये CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, CH3 भी अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दे। रस्सी का एक सिरा आपने खींच लिया तो सारा रस्सी आगे आ जाएगा ना, तो एक एक्स ने उसको इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अब CH2 भी पॉजिटिव हो गया, उसके साथ दूसरा CH3 भी है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो जा रहा है। इस प्रोसेस में जिसमें कोई मॉलिक्यूल पहले पोलर नहीं था, उसको पोलराइज किया गया एक ऐसे एटम ने जिसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या लिखा है, पोलर बॉन्ड इंड्यूस पोलैरिटी इन एडजेसेंट बॉन्ड एंड इवन फर्दर, इवन फर्दर मतलब पीछे भी जा सकते हैं आप। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, ये बहुत कम आपको मिलेगा वैसे। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं ये मैं आपको इस तरह बताऊंगा, यहां से देख लो। ये कार्बन के आसपास 3 हाइड्रोजन है और फिर एक CH है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर CH2 है। अब जरा देखना, ये दो डबल एरो, डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है, आगे से पीछे भी आ सकता है। जरा देखना, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देते हैं, डीलोकेलाइज यार, ये इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए गए, कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन को भूख लगेगा, तो इसकी भूख को खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से बनेगा HC के ऊपर, अच्छा C के ऊपर अब बॉन्ड नहीं रहा, सॉरी। आप हाइड्रोजन अलबत्ता आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिखो लेकिन बॉन्ड गायब है, ठीक है। ये देखो इसको अब डबल बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बना आपका CH, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बना, CH2, यहाँ पर आप लोग माइनस का चार्ज यूं लिख लेते हैं। पहले भी डबल बॉन्ड था लेकिन अभी भी डबल बॉन्ड है, पहले जरा चेक करो, पहले डबल बॉन्ड कहां पर था,
अब डबल बॉन्ड कहां पर है? तो ये इसमें हुआ क्या, एक सिग्मा बॉन्ड। ये वाला कौन सा बॉन्ड है आपका, ये सिग्मा बॉन्ड है। और ये वाला कौन सा बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपस में इंटरेक्ट कैसे हो गए कि पाई बॉन्ड अब पहले उसने अपने आप को शिफ्ट कर दिया। पाई बॉन्ड एक कार्बन पर उसके इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड था वो आकर पाई बॉन्ड की शक्ल इख्तियार की। सिग्मा बॉन्ड बिकम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन H2 को दे दिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये भी कहा जाता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी जिस जिस मॉलिक्यूल के अंदर होता है वो स्टेबिलिटी लाने के लिए है। अब ये कॉन्जुगेशन अगर लफ्ज अगर आपको समझ आ जाए तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का मतलब सबसे ज्यादा आसान है। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बाद, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, ये जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। कंजुगेशन यानी ये अब हो सकता है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर आकर ये डबल हो जाए तो ये फिर सिंगल हो जाएगा। और ये हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आकर इसको डबल कर दे और ये फिर सिंगल हो जाए। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ जाए और फिर सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो। ये चलता रहेगा, चाहे ये दो कार्बन के बीच में हो या तीन कार्बन के बीच में हो। बहरहाल दो कार्बन के बीच तो नहीं हो सकता, तीन या तीन से ज्यादा कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, डबल सिंगल आ जाए, इसको बोलते हैं कंजुगेशन। अब देखो बेंजीन में क्या है, बेंजीन जब आप लिखते हो बेंजीन में आप सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल, ये सब क्या है, ये कंजुगेशन है। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात, जब आपको कंजुगेशन का पता चल गया कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब देखो मैं आपको वो डीलोकेलाइज्ड वाली बात भी बता रहा हूँ, लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये आ सकता है, यहां पर आ सकता है, और ये पाई बॉन्ड यहां आ सकता है, ये पाई बॉन्ड यहां आ सकता है। तो जो पाई बॉन्ड है वो अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जा सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड या डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो होपफुली कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं अल्काइन की तरफ। अल्काइन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, इस तरह लिखते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अगर आपके पास अल्केन है, अल्केन, तो अल्केन को कैसे पहचानेंगे, CnH2n+2। इस फार्मूले से आप अल्केन को पहचान सकते हैं। अल्कीन को आप कैसे पहचान सकते हैं, CnH2n से पहचान सकते हैं। अल्काइन को कैसे पहचान सकते हैं, CnH2n-2। CnH2n-2 से आप लोग इनको पहचान सकते हैं। अभी देखो, Cn का मतलब है कोई कार्बन की तादाद चार। अगर मेरे पास चार कार्बन है, चार कार्बन CN4, तो चार कार्बन से अल्कीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, चार को डबल करके उसमें दो ऐड कर दो। जितने कार्बन है उसको दो से मल्टीप्लाई करके उसमें दो और डाल दो, जो आ जाएगा वो वही हाइड्रोजन है। तो 4 2 8 + 2 10, सो C4H10 ये अल्केन है। C4H10 ये अल्केन है। क्यों अल्केन है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद से एक तो डबल है और फिर इसमें दो ऐड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। अब देखो C4H10 आपको पता चल गया। अब देखो अल्कीन, अल्कीन में हाइड्रोजन की तादाद कार्बन का डबल होता है, सिर्फ कार्बन का डबल होता है। सपोज मैं आपको
5 कार्बन वाला कोई अल्कीन लिख देता हूं, C5H10। अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे यार ये तो कार्बन का सिर्फ डबल है, इसमें ऐड टू तो ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब ये अल्कीन है। C5H10 अल्कीन है। C4H8 ये भी अल्कीन है। C5H10, C4H8, इसमें हाइड्रोजन की तरह कार्बन का डबल है सिर्फ। इसी तरह अल्काइन को कैसे पहचाना जा सकता है? अल्काइन को यह है कि आप कार्बन का डबल बोल के फिर उसे दो निकाल दो। मिसाल के तौर पर C4 का अल्काइन कैसे बनाएंगे? 4 का डबल कितना आता है? 8, 8 से 2 निकालो 6, तो C4H6 ये एक अल्काइन है। अब आप उसको नाम दे सकते हैं। ये जो C4H10 है ये ब्यूट है ना, 4 कार्बन है, ब्यूटेन कर दो। ये 5 कार्बन है, अल्कीन है, तो पेंटीन कर दो। ये 4 कार्बन है, अल्कीन है, तो ब्यूटीन कर दो। ये 4 कार्बन है, अल्काइन है, तो ब्यूटाइन कर दो। ठीक है, खत्म। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन। अल्काइन की स्टेबिलिटी आप चेक करते हैं कि क्या अल्काइन स्टेबल है या नहीं है। अल्काइंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कीन्स। इस बात ने, जैसी मैं बताता हूं अक्सर स्टूडेंट की आंखें खोलो, ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है। हमने देखा था कि सिंगल बॉन्ड स्टेबल है, फिर हमने देखा था कि डबल बॉन्ड रिएक्टिव है। अब जब ट्रिपल बॉन्ड की बात आई तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन हकीकत में ये लेस रिएक्टिव है। किससे लेस रिएक्टिव है? डबल बॉन्ड से ये लेस रिएक्टिव है। इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। डबल बॉन्ड को तोड़ना और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना, इनमें आप जरा देखें। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, ब्रेक करना हार्ड है। हाँ, पाई बॉन्ड में सिर्फ, डबल बॉन्ड में सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, तो उसको तोड़ना आसान है। ये एक रीजन हो गया। रीजन नंबर 2, ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को एक दूसरे के ज्यादा करीब ले आते हैं। यही वजह है कि ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, कार्बन बहुत करीब आ जाते हैं। देखो जरा ऊपर देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ कितना है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम है, जबकि सी डबल बॉन्ड का 1.33 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड जो है उसका लेंथ ज्यादा है। जिसका लेंथ ज्यादा हो वो, उसको ब्रेक करना आसान होता है, इजी टू ब्रेक। इन टर्म्स ऑफ पाई बॉन्ड के टर्म्स में, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड तो है, लेकिन इसका शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। आपको बुक में एक और स्टेटमेंट भी नजर आया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, तो बिल्कुल दो पाई बॉन्ड है भाई, 2 पाई बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो ये रीजंस है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अल्काइन अल्केन से तो रिएक्टिव है, लेकिन अल्कीन से लेस रिएक्टिव है। अल्काइन बिल्कुल बदमाश है, अल्काइन के अंदर एडिशन हो सकता है, अल्काइन के अंदर सब्सटीट्यूशन हो सकता है। जो रिएक्शंस आपने अल्कीन के साथ पढ़े थे अल्काइन कर सकते हैं, लेकिन बदमाशी अगर इन दोनों का रिलेटिव बदमाशी देखा जाए तो अल्कीन ज्यादा बदमाश है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइन को हम कैसे बना सकते हैं? बनाने का कोई तरीका है? देखो, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो परेशान क्यों होना है? डबल बॉन्ड वाला कार्बन ले लो, क्या कर लो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ले लो, उससे ग्रुप हटाओ, तो उसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा। यानी आप लोग एक अल्कीन से अल्काइन आप लोग आराम से बना सकते हैं। चले शुरू करते हैं। फ्रॉम फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, यहां से हम लोग देते हैं। विसिनल डाइहैलाइड में आप बता चुका हूं, ये एक कार्बन है,
CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी एक X लगा हुआ है, हेलोजन ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन, इधर भी एक X लगा हुआ है, दो साइड साइड कार्बन पर X लगा है, इसका नाम है विसिनल डाइहेलाइड। हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। कैसे रिमूव कर देते हैं? बेस लाओ, कोई बेस लाओ, बेस बोलेगा भाई ये लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, तो दोनों एक्स जो है उसके पीछे जाकर अपना जो डबल बॉन्ड इसको ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। जब आप लोग इस एक्स को रिमूव करोगे ना, इससे क्या होगा कि वो जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, अगर आप एक सिंगल बॉन्ड के अंदर दो ग्रुप ऐड करके और वहां से निकाल के सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो डबल बॉन्ड से भी अगर आप लोग ग्रुप निकाल दोगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ग्रुप ऐड करोगे तो बॉन्ड्स की तादाद कम हो जाएगी, ग्रुप निकालोगे तो बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती जाएगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे इन ग्रुप्स को निकाल देंगे, तो ये ऐसा बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और वो जो X है वो दोनों यहां से निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहां पर एक चीज मैं आपको बात, ये एक शॉर्टकट था, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्केन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको ना यहां से एक अल्केन से स्टार्ट, ये मैं मिटा रहा हूँ सॉरी, अल्केन, ये हमने डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट लिया हुआ है, अल्कीन से। हम अल्केन ले लेते हैं, टू स्टेप पे कर लेते हैं इसको, टू स्टेप में। सबसे पहले एक C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक ब्रोमीन इधर अटैच करते हैं और यहाँ पर भी एक ब्रोमीन अटैच कर देते हैं, विसिनल डाई हैलाइड है। इसको अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में इसको रिएक्ट कर लेते हैं बेस के साथ। हम दो ब्रोमीन को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, हम एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन को शुरू में निकाल देंगे, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन को शुरू में निकाल देंगे, यहां से ब्रोमीन निकाल लेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। सो हमारे पास ये बचेगा CH Br डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा दिस वन। अब आप इसमें देख सकते हैं क्या चीज इसमें निकाल देंगे से HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि एक हाइड्रोजन अभी निकाला था, एक ब्रोमीन, वो HBr की शक्ल में निकल जाएगा यहाँ से। अब जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना, एक इसके नाम दो हैं, एक है 1 ब्रोमो इथीन, लेकिन इसको प्यार मोहब्बत से 1 ब्रोमो इथीन के बजाय इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। अगर ये क्लोरीन होता तो विनाइल क्लोराइड। ये CH डबल बॉन्ड CH2 पर जब आपको कोई ग्रुप नजर आ जाए तो विनाइल का लफ्ज हम बोलते हैं, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड वगैरह वगैरह। अब ये स्टेप नंबर 1 है, एक सिंगल बॉन्ड से हमने डबल बॉन्ड तो बना लिया ना, अब हम डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बात वही है, फिर से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन निकाल दो, तो फिर से एक बेस ले आओ। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रोमीन को यहां से निकाल देंगे और यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। सो हमारे पास बचेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना इथाइन। फाइनली फिर से यहां पर हम एक हाइड्रोजन ब्रोमीन को यहां से निकाल देंगे। सो दो स्टेप में आपने क्या बना लिया, अल्काइन बना लिया। अब ये क्या चीज है, जर्मिनल डाइहेलाइड्स। ये ऐसा डाइहेलाइड है जिसमें एक ही कार्बन पर हेलोजन है। मिसाल के तौर पर CH3 CH2, और यहाँ पर CH है, इधर भी एक ब्रोमीन है, इधर भी एक ब्रोमीन है, तो कोई फर्क नहीं है, आप यहां से भी दो ब्रोमीन निकाल दो, फिर भी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा CH3
सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा, 2 ब्रोमीन आप निकाल सकते हो, ठीक है। जर्मिनल डाइहेलाइड का मतलब ये है कि एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन आ जाए। विसिनल डाइहेलाइड का मतलब है कि 2 कार्बन पर 2 ब्रोमीन आ जाए। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, हमने अभी इसकी बात, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस, बोथ एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, ये मैं आपको साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एडिशन सब्स्टिट्यूशन दोनों कर सकते हैं। अल्काइंस एसिडिक होते हैं, अल्कीन्स एसिडिक नहीं होते, उसकी वजह क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। एसिडिक का मतलब क्या चीज है, जो चीज प्रोटॉन दे सकता है, जो चीज प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन डोनर, वो एसिडिक है। अब देखो CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है। और ये क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक अल्कीन है एक अल्काइन है। अल्काइन के केस में ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, रिमूव हो सकता है, तो लिहाजा ये वाला एसिड है, ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकता, तो वो एसिड नहीं है। आप याद रखो कि जिस अल्काइन के अंदर टर्मिनल हाइड्रोजन है, जैसे कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड के बाद CH है, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन बड़े आराम से ये रिलीज कर सकते हैं, तो ये एसिडिक हुआ। अगर आप सवाल पूछोगे कि क्यों रिलीज हो रहा है, तो इसका जवाब जरा देखो, जवाब इसका क्या है, इसका आंसर देखो। कहा जाता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C में जो कार्बन होते हैं, कार्बन वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं, sp हाइब्रिडाइज होते हैं। sp हाइब्रिडाइज में 50% s होता है, 50% p होता है। 50% s का मतलब यह है कि वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कर लेता है, मेक कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप हैरान होंगे ये क्या बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसने पढ़ा है तो उसको पता है। sp3 में 25% s करेक्टर है, 75% p करेक्टर है। s करेक्टर जितना कम होगा वो कार्बन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव करेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में sp2 में 33% s है, और तकरीबन 66% जो है वो p है, s थोड़ा ज्यादा हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s है, 50% p है। s करेक्टर जब बढ़ जाता है तो वो कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देता है। तो अल्काइन के केस में जो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज है, तो वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन को किक ऑफ करके निकल जाओ, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इसीलिए अल्काइंस एसिडिक है। अल्काइंस का टर्मिनल हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, अल्कीन का टर्मिनल हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो सकता। अब जो कुछ आप पढ़ चुके हैं वो अब आपके लिए आसान हो गया, ठीक है, बहुत इजी हो गया। अब जो रिएक्शन हम लोग करेंगे आपको पहले से पता हो कि हाँ ये तो हम लोग अल्कीन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी आपके लिए हो जाएगा। अल्काइंस में हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, सवाल बिल्कुल कर सकते, उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये डबल स्टेप में होगा, लाइक दिस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, ETHYNE, इथाइन। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को ऐड करने का तरीका क्या है कि आप इसमें निकल या प्लाटिनम या पैलाडियम, इसका कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। बात बहुत सिंपल है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाएगा, ये बनेगा CH2
डबल बॉन्ड CH2, ये बना इथीन। इथीन बना। अगर आपको गुस्सा आ जाए, मजीद भी आप उसको H2 दे दे और H हाइड्रोजन डाल दे, तो उससे क्या होगा कि फिर से एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। लुक, अब इसका नाम हुआ इथेन। देखो, आप लोग इथेन भी बना सकते हैं। इथेन के बनाने के कई तरीके हैं, साथ साथ आप लोग देख रहे हैं। इथीन भी बना सकते हैं, इथाइन आपने पहले से बना के देख लिया था। अब आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। आपको मैं थोड़ा मौका दे देता हूं, ये आप लोग खुद करके देखो किसका क्या बन जाता है, ठीक है, वो आप मुझे बता दो। हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब ये है कि हम ऐड करेंगे हाइड्रो H हेलोजिन X HX। सेम टू सेम वही बात जो आपने पहले पढ़ा था, वो आप यहां से भी कर सकते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन में वही मार्कोनिकॉफ रूल इधर भी आएगा। ये HX उधर चला जाएगा, उस कार्बन पर चला जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। सपोज करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसको मिटाना होगा जब मैं ट्रिपल बॉन्ड लिखूंगा। C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस HBr ब्रोमीन, क्या बनेगा? ब्रोमीन किस कार्बन पर आएगा? ब्रोमीन उस कार्बन पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो ब्रोमीन इस कार्बन पर आ जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH, अच्छा सॉरी, ये जो गलती मैंने की भी है, ये अब सही हो गया, ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो अब ये बनेगा CH2 और यहां पर आ जाएगा Br ब्रोमीन। हमारे पास ब्रोमो अल्कीन आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं विनाइल। डबल बॉन्ड के पास फिर से ब्रोमीन आ रहा है, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, आप इसको मजीद आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, विनाइल ब्रोमाइड को, इसी को हम लोग आगे भी ला सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन डबल बॉन्ड CH2, आप उसके साथ मजीद HBr ऐड कर सकते हैं। ब्रोमीन कहां पर आएगा? ब्रोमीन इस कार्बन पर आएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, एक ब्रोमीन इधर आएगा, एक ब्रोमीन इधर आएगा, और आगे जाकर ये बनेगा CH3। एक ही कार्बन पर दो ब्रोमीन अब आ जाएंगे, एक ही कार्बन पर दो ब्रोमीन आ जाएंगे। सो इसको आप कैसे बोल सकते हो? टू टू डाई ब्रोमो, टू कॉमा